नी इंजरी उनको हुई है और नी इंजरी की वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे और उनको स्ट्रेचर पे लेके जाना चाहिए था। ये सरासर गफलत है। ये पीसीबी को भी देखना चाहिए कि आप इतनी हैवी पे हिस्ट्री देख लें, सईद अनवर से लेकर नासिर जमशेद, उसके बाद शर्जील खान, तो उसके बाद फ़खर जमान, तौफीक उमर, जितने भी हमारे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आए हैं वो उन्होंने बेहतर से बेहतर ही परफॉर्म किया है। पहले पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा धचका लग चुका है। इससे पहले ये इसी साउथ अफ्रीका के टूर पे उमर गुल हमारे इंजर हुए थे, तो उमर गुल की भी नी इंजरी हुई थी और उसके बाद जो है उनको प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं किया गया। सुहेल खान के साथ किया था, इसी तरह इन्होंने अनवर अली के साथ किया था। ये हमेशा से पीसीबी की रवायत रही है कि जो भी अच्छा बैट्समैन आता है अगर वो इंजर हो जाता है तो उसके साथ एक तो वेल ट्रीट नहीं करते, उसको बैकअप नहीं देते। अब बगैर स्ट्रेचर के मुझे नहीं समझ आती। अब अगर छोटा इशू तो नहीं है ये, अगर रिपोर्ट इंग्लैंड गई है या यूके अगर रिपोर्ट गई है तो इट्स मीन के ये कोई छोटा इशू तो नहीं है। वहाँ के फिजियो अब बताएंगे कि तो ये जो साइम अयूब है, ये जो ओपनिंग देते थे पाकिस्तान को, जो स्टार्ट देते थे, वो बहुत ज़्यादा कीमती था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आज पाकिस्तानी टीम को बहुत बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान नाज बल्लेबाज और पिछले कई दिनों से खबरों की ज़ीनत बनने वाला साइम अयूब आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग के दरमियान बहुत भारी इंजरी उसको हुई है और इंजरी होने के बाद उसको जो कि ग्राउंड से वॉक करवाते हुए ले जाया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनके फिजियो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि इतनी बड़ी इंजरी होने के बाद बगैर से स्ट्रेचर उन्हें जो है आप लेके जा रहे हैं। नी इंजरी उनको हुई है और नी इंजरी की वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे और उनको स्ट्रेचर पे लेके जाना चाहिए था। ये सरासर गफलत है। ये पीसीबी को भी देखना चाहिए कि आप इतनी हैवी पे दे के जो है फिजियो आपने हायर करते हैं और उसके बाद जो है वो हमारे जो सर्विसेज हैं वो इस तरह देते हैं। एक यंग बच्चा जो अभी अपना टैलेंट दिखाना स्टार्ट किया है, जिसने अभी अपनी टीम में एंट्री की है, उसने वो अपनी जगह बना रहा है। अगर वो इंजर हो भी गया है तो कम से कम उसको क्योर कर लें, उसको एक अच्छे वे में जो है वो अपना ट्रीट करें। अब बगैर स्ट्रेचर के मुझे नहीं समझ आती। अब अगर छोटा इशू तो नहीं है ये, अगर रिपोर्ट इंग्लैंड गई है या यूके अगर रिपोर्ट गई है तो इट्स मीन के ये कोई छोटा इशू तो नहीं है। वहाँ के फिजियो अब बताएंगे कि कितनी ज़्यादा इंजरी है या वो रिपोर्ट पढ़ के अब देखते हैं। लेकिन एक हमारा एक यंग टैलेंट जो है वो आप क्या समझते हैं कि साइम अयूब की गैर मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान को कोई बड़ा धचका लग सकता है? जी बिल्कुल, देखें ना, फ़खर जमान आपने पहले ही टीम से निकाला हुआ है और आगे चैंपियन ट्रॉफी आपकी आ रही है। उस चैंपियन ट्रॉफी में अगर आप साइम अयूब को भी निकाल देंगे तो आप ओपनिंग किससे करवाएंगे? कहा जा रहा था कि साइम अयूब और फ़खर जमान से ही बहुत अच्छी ओपनिंग होगी और इसके बारे में यूनुस खान ने कहा कि इन दोनों को लेकर आए 400 रन पाकिस्तान टीम करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हमेशा से ही ख़तरनाक रहता है। आप हमारी हिस्ट्री देख लें, सईद अनवर से लेकर नासिर जमशेद, उसके बाद शर्जील खान, तो उसके बाद फ़खर जमान, तौफीक उमर, जितने भी हमारे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आए हैं वो उन्होंने बेहतर से बेहतर ही परफॉर्म किया है। और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन अगर दोनों तरफ से आते हैं तो और दोनों अटैक हैं, अब देखें ना, अब या तो फ़खर जमान चल सकता है या चल सकता है साइम अयूब। अगर जिस दिन ये दोनों चले गए उस दिन नेक्स्ट टीम जो है हमारे 400, 450, 300, 350 तो कहीं नहीं गए। तो इतने बड़े टैलेंट को आप फ़खर जमान को वैसे ही आप वेस्ट कर चुके हैं। आप मेरी नज़र में तो ऑलमोस्ट उन्होंने वेस्ट कर दिया है। अब वो टीम में उसको लेके आते हैं या नहीं लेके आते वो तो अब मुस्तकबिल ही बताएगा। लेकिन आप इस इंजरी के बारे में क्या कहते हैं? ये इंजरी कोई थोड़ी सी इंजरी है या बड़ी ख़तरनाक इंजरी? इसके बारे में आपके क्या स्टैट्स हैं? नहीं, मैं रेगुलरली जो मैं देख रहा हूँ, मैं इंडिया की टेस्ट सीरीज़ भी देख रहा हूँ, मैं साउथ अफ्रीका की भी टेस्ट सीरीज़ देख रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी अपनी इंजरी से रिकवर कर पाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा धचका लग चुका है। इससे पहले ये इसी साउथ अफ्रीका के टूर पे उमर गुल हमारे इंजर हुए थे, तो उमर गुल की भी नी इंजरी हुई थी और उसके बाद जो है उनको प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं किया गया। उसके बाद से उमर गुल उस टाइम वो पीक पे थे, तो एक
पीक पे हमारा क्रिकेटर है उसको अगर वो ट्रीट नहीं कर रहे, तो अभी जो यंगस्टर अभी न्यू आया है तो उसके साथ देखें क्या करता है। और एहसान को भी पिछले दिनों वो भी इंजरी का बिल्कुल बिल्कुल एक 150 प्लस आपको बॉलर मिला है और तगड़ा बॉलर मिला है, और हार्ड पिच पे आके लाइन लेंथ पे आके वो बॉलिंग करवाने वाला बॉलर, अगर वो इंजर हुआ है तो आपने उसको भी ज़ाया कर दिया। इसी तरह इन्होंने सोहेल खान के साथ किया था, इसी तरह इन्होंने अनवर अली के साथ किया था। ये हमेशा से पीसीबी की रवायत रही है कि जो भी अच्छा बैट्समैन आता है अगर वो इंजर हो जाता है तो उसके साथ एक तो वेल ट्रीट नहीं करते, उसको बैकअप नहीं देते। ठीक है, एक यंगस्टर, अब इस यंगस्टर के साथ देखें क्या होता है। मेरी नज़र में तो ये पीसीबी की सरासर ज़्यादती है। ठीक है सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि साइम अयूब अगर वापस चैंपियन ट्रॉफी में आता है तो इसी तरह परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे? जी जी बिल्कुल, अगर वो अपनी चोट से रिकवरी करते हैं जल्द से जल्द तो मे बी वो परफॉर्म कर सकें, लेकिन अभी डाउटफुल हो गया ये चीज़ के भी एक अच्छा बैट्समैन जो है वो हमारा इंजर हो चुका है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में क्या होगा। नुकसान है पाकिस्तान टीम को बहुत। बिल्कुल 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 नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि आज पाकिस्तान टीम को एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है। साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में ही पाकिस्तान का मायानाज बल्लेबाज साइम अयूब जो कि बहुत बड़ी इंजरी का शिकार हुआ है, और सितम फिर उसके साथ और ये किया गया कि उसको पैदल ग्राउंड के अंदर से चला के ले गए हैं, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और साइम अयूब क्या जल्द वापस इंशाल्लाह आ जाएंगे या नहीं, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि जो उन्होंने मतलब ये चला के लेके गए लोग, ये तो बहुत गलत किया है, क्योंकि इनका बजट तो मतलब इतना नहीं होता कि ये इस चला के लेके जाए। ये अफोर्ड कर सकते ये चीज़ें। स्ट्रेचर हो गया और गाड़ी हो गई। हम देखते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं कि जो बल्लेबाज होते हैं या कोई बॉलर होता है वो ज़ख्मी होता है तो वो स्ट्रेचर लेके आते हैं। अभी पूरे ग्राउंड में वो चल भी नहीं सकता था, 2 बंदों ने उसको पकड़ा हुआ था, तो बाहर तक लेके जा रहे हैं, तो ये तो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान टीम को कितना बड़ा इसके बगैर धचका लग सकता है चैंपियन ट्रॉफी में? आजकल जो हमारे पास बैट्समैन हैं तो उनमें से एक ये इम्पॉर्टेंट बैट्समैन है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो तो फॉर्म में ही नहीं है। तो ये जो साइम अयूब है, ये जो ओपनिंग देते थे पाकिस्तान को, जो स्टार्ट देते थे, वो बहुत ज़्यादा कीमती था। तो इसके ना होने से जो चैम्पियन ट्रॉफी है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो हमारी पिचेज़ है पाकिस्तान की, जो एशियन पिचेज़ होती है वो बैटिंग पिचेज़ होती है, उन पे स्कोर बहुत ज़्यादा होता है, बॉलिंग का इतना काम नहीं होता। तो उनमें हमारे पास बैट्समैन का ना होना तो बड़ी नाकामी की बात है। नाकामी की बात जी। और साइम अयूब अल्लाह करे जल्द, जो कि हालांकि सीरियस मामला है क्योंकि लंदन भेजा गया डॉक्टर्स के वो रिपोर्ट्स जो हैं, तो अभी तक ये इशू जो है ना इतना कोई नॉर्मल नहीं है। अल्लाह करे दोबारा वापस आते हैं तो फिर भी उन्हें 1 महीना रेस्ट के लिए तो लगेगा, तो अल्लाह ना करे ऐसे हो सकता है कि आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे। ये पॉसिबल है, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि बंदा इंजर्ड हो जाए। अब जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा था, अब 2021-22 वर्ल्ड कप में वो जब इंजर्ड हुआ था तो उसके बाद वो उसकी स्पीड वापस नहीं आई, उसकी फॉर्म वापस नहीं आई। उमर गुल के साथ भी, एहसानुल्लाह के साथ हुआ है इस तरह। बिल्कुल, ये जो इंजरी के शिकार हुए उसके बाद उनकी फॉर्म वापस नहीं आई, ना लाइन आए ना कुछ नहीं, ख़राब हो गए सारे। सेम इस तरह साइम अयूब भी है। और तो अगर वो ज़्यादा देर बाहर रहेंगे तो इस बात का ख़तरा है कि वो मतलब बाहर हो जाएंगे स्क्वाड से, या फॉर्म वापस नहीं आएगी तो फिर ड्रॉप कर लेंगे, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू। जी बिल्कुल, अगर साइम अयूब की बात की जाए तो पाकिस्तान जो कौम है वो खुशियाँ मना रही थी कि हमें सईद अनवर दूसरा मिल चुका है, लेकिन साथ ही हमें एक बुरी खबर सुनने को ये मिली है आज कि साइम अयूब एक बड़ी इंजरी का शिकार हो गया। और सबसे बड़ी जो गफलत हमें देखने को मिलेगी वो उनके फिजियो जो हैं वहाँ से उनको वॉक करवाते हुए ग्राउंड से बाहर लेकर आ रहे हैं। भाई साहब, उसको इतनी बड़ी इंजरी हुई है तो आपके पास वहाँ पर कोई स्ट्रेचर नहीं है, आप ये कोई पाकिस्तानी ग्राउंड नहीं है, आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो पाकिस्तानियों जो नीम हकीम वाली बातें कर रहे हैं और आप उसको पैदल अभी जो 40 सामने आई हैं, आप देख सकते हैं कि साइम अयूब उस पाँव से चल भी नहीं पा रहा। और ये डॉक्टर्स ने जो रिकमेंडेशन दी है वो लंदन के डॉक्टर को कह दिया, साउथ अफ्रीका के डॉक्टर ने, और अब ये वहाँ पे चेकअप होगा। अब देखते हैं कि मामलात यहाँ पर रुक सकते हैं या फिर उन्हें एक लंबा रेस्ट होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम समेत बाकी शायकीन क्रिकेट जो हैं वो भी बड़े इसके मुतालिक जो हैं वो परेशान है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।